बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे मोहतरम अजीज साथियों, एक शख्स जो है परदेसी था, अल्लाह की बारगाह में जो है हाजिर हुआ। अब वो किस तरह आया वो सुनिए आप। जो है कि वो परदेसी था और छोटा मोटा ताजर था बिजनेसमैन जो है। तो अपना उसका जो है छोटा मोटा बिजनेस था। वो थोड़े बहुत जानवर वगैरह जो है ख़रीदता था और उन्हें जो है ख़रीद फरोख्त किया करता था। अपना थोड़ा बहुत मुनाफे से बेच दिया करता था। इसी पे उसका जो है गुजारा चलता था परिवार का जो है। एक रोज़ वो 2 ऊँट लेकर आया बेचने के लिए मक्का में जो है। इत्तफाक से वो ऊँट उसने जो है अबू जहल को बेच दिए जो है। दोनों ऊँट जो थे उसके, वो अबू जहल ने ख़रीद लिए। अब उसने कहा भाई पैसा, तो अबू जहल ने कहा कि पैसा कल मिलेगा। अब वो शख्स पूछने लगा जो ताजर था बिजनेसमैन कि आपका घर? तो अबू जहल ने कहा कि देख फला मोहल्ला, वो बस्ती, ये सड़क, वो चौराया, इस तरह से जो है एड्रेस उसे घर का अबू जहल ने समझा दिया। अब वो परदेसी था, किसी को जानता पहचानता नहीं था। उसने क्या भाई, अब पैसे का मसला है, एक रात में यहीं रुक जाता हूँ। तो कहीं वहीं बेचारा वो जो है अपने सड़क वड़क पर लेट लाट के उसने जो है अपने रात गुजारी। अब दूसरे दिन वो अबू जहल के घर पहुँच गया ढूंढता फिरता हुआ। उसने कहा भाई पैसे? तो फिर अबू जहल ने कह दिया कि कल। अब वो परेशान, उसने कहा कि मैं परदेसी हूँ और मुझे जाना है, मेरे पास तो खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं। तो वो फिर रुक गया एक दिन जो है। फिर तीसरे दिन जो है पहुंचा, तो उसने क्या भाई पैसे? तो उसने फिर कह दिया कि कल। तो अरे भाई मेरे पैसे दे, मैं परेशान हूँ, मेरे बीवी बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। आज तीसरा दिन हो गया और मेरे पास तो किराए तक के लिए पैसे नहीं हैं, ना खाने पीने के लिए पैसे हैं। तो वो अबू जहल ने कह दिया कि चल आगे बढ़, जो दे उससे ले ले जो है। अब वो गरीब जो है, ताजर जो है, परेशान बेचारा, इधर उधर देखे जो है। तो उसने वहाँ लोगों से पूछा कि भाई जैसे किसी बस्ती के जो है कोई बड़े चौधरी होते हैं या मुखिया होते हैं या कुछ मतलब ज़िम्मेदार किस्म के लोग होते हैं। तो लोगों ने बताया कि भाई देख वहाँ जो है कुछ बड़े बड़े चौधरी बैठे हुए हैं, टोलियाँ बना के जो है काबे के पास जो है, काबे शरीफ के पास जो है, तुम मिल ले। अब वो वहाँ पहुँचा, उसने सलाम वलाम किया, बोला अरे भाई चौधरी साहब, मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, गरीब आदमी हूँ, 2 जानवर खरीद के लाया था, यहाँ बेच दिए और पैसे नहीं मिले, 3 दिन हो गए और मैं तो परेशान हूँ, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं अपने घर जाने के लिए। तो वहाँ बड़े बड़े जो मुखिया थे और चौधरी थे वो बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उनमें से एक उठा, बोला कि किसने जो है, कौन है जो तेरे पैसे नहीं दे रहा? उसने क्या, अबू जहल। कि भाई हमारी गर्दन छोटी है, तू सबसे बड़े गुंडे के पास पहुंच गया जो है, तेरे पैसे नहीं मिलेंगे अब जो है। अब मजाक के तौर पे उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम काबे शरीफ के साइड में जो है टेक लगाए हुए कुछ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा उस शख्स के कि देख वो एक आदमी है, वो तेरे पैसे दिलवा सकता है, वहाँ चला जा। अच्छा, जब वो मक्का के अंदर दाखिल हुआ था तो एक शख्स ने उससे कहा था, ताजर से, कि देख भाई यहाँ एक आदमी है जो बहुत बड़ा जादूगर है और वो शायर है, उससे तू बच के रहना जो है। अल्लाह के रसूल के बारे में ही उसने कहा था। अब वो शख्स गया, भाई गरीब आदमी है, डरता है कि भाई अब उसको क्या मालूम कि ये कौन है। गया वो पीछे जो है डरते डरते बैठ गया और कि जब आप जो है फारिग होंगे
तो मैं बात करूँगा जो है। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसकी तरफ चेहरा घुमाया और उससे जो है दो बातें कहीं अल्लाह के रसूल ने। पहली बात ये कही कि भाई परदेसी लगते हो, और दूसरी बात ये कही कि परेशान भी लगते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई नहर नहर या नदी बह रही होती है जो है। तो उसने अपना दुखड़ा वहाँ पे सुनाया अल्लाह के रसूल को। बोला साहब मैं गरीब आदमी हूँ, दो ऊँट लाया था यहाँ बेच दिए। तो अल्लाह के रसूल ने जो है उसकी पीठ थपथपाई, हाथ रखा, ना नाम पूछा, न कुछ भी कोई सवाल जवाब कुछ नहीं किया, और फरमाया कि घबरा मत, तेरे पैसे मिलेंगे जो है। फिर अल्लाह के रसूल उसको अपने साथ में घर पे ले गए और आपने जो है टूटी हुई चटाई पे उसको बिठाया और आप उसके खाने के लिए खजूरें लाए और दूध लेकर आए। तो वो शख्स फरमाता है कि मैं 3 दिन का भूखा था, मैंने खूब पेट भर के खजूरें खाई और दूध पिया जो है। अब उसको लेके अल्लाह के रसूल जो है अबू जहल के यहाँ पहुँचे। जब लेके जा रहे थे तो वो शख्स जो है सोच रहा था कि वो तो बहुत बड़ा गुंडा है और ये शरीफ आदमी है, ये उससे उसका क्या करेंगे, क्या कहेंगे, मेरे पैसे मिले या नहीं मिले। और उसने फरमाया कि रास्ते भर अल्लाह के रसूल नज़रें नीची थीं और कोई उस शख्स से सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की किसी तरह की भी। कोई और शख्स होता तो वो दुनिया भर की बातें करता रास्ते में कि यूँ कर दूंगा और वो कर दूंगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और बोले मैंने जो है देखा कि जब अबू जहल के दरवाजे पर पहुँचे और जैसे ही उसका दरवाज़ा खटखटाया और अबू जहल निकल के आया, तो मैंने जो है सरकारे दो आलम की नज़रें जो है ऊपर देखी और आपने अबू जहल से कहा कि गरीबों का माल लूट कर और इनको परेशान कर कर जो है अमीर बनना चाहता है। तो मैंने देखा कि उसकी जो है टांगें जो है कांप रही थी और एक खौफ उस पर जारी था, क्योंकि अल्लाह के रसूल जो बोल रहे थे तो ज़ुबान पे जो है वो अल्लाह की मदद जो है उनके साथ थी और शामिल हाल थी। फ़ौरन वो भागा हुआ गया घर के अंदर और उसने मेरे पैसे मुझको ला के दिए। मुझे किस बात का गम था, दो जहां के सरदार मेरे साथ में थे। दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, फिर अल्लाह के रसूल ने जो है उससे कहा कि ठीक है भाई तुम अब चले जाओ। तो वो शख्स बोला कि मैं कुर्बान जाऊं उस पे जिससे तू पैदा है, मैं कुर्बान जाऊं उस माँ पे जिसने तुझे जन्म दिया, कि मुझे अपना नाम तो बता दे कि नाम का क्या करोगे जान के, तुम्हारा काम हो गया अब तुम चले जाओ। तो वो शख्स जिसने उससे कहा था कि वहाँ एक जादूगर है मक्के के अंदर और वो शायर भी है, उससे बच कर रहना, तो पीछे वो शख्स था। फिर उसने उससे कहा ताजर से जो है कि यही वो शख्स है जो मैंने तुझे बताया था कि जादूगर है। तो उसने कहा अगर ये इज़्ज़त वाले नहीं तो पूरे जहां में कोई इज़्ज़त वाला नहीं, अगर ये शान वाले नहीं तो पूरे जहां में शान वाला कोई नहीं। वो भाग के दौड़ा और अल्लाह के रसूल के कदमों पर जा गिरा और बोला महबूब मुझे तो अपना कलमा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर।